तो दोस्तों, इतने में तो सास बहू की लड़ाई भी खत्म नहीं होगी जितने में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमए हिंदी साहित्य के सभी सेमेस्टर की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आईएमपी प्रश्नों का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, इस वीडियो में आप लोगों को वन लाइनर प्रश्न मिलने वाले हैं और ये हिंदी के बेसिक प्रश्न हैं। तो आप भाई किसी भी सेमेस्टर में हो या कोई भी बीए में भी हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रश्नों को तो आपको पता होना ही चाहिए कि हिंदी साहित्य के बेसिक प्रश्न कौन कौन से हैं। और दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न हैं न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये भाषा से कुछ रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और हर बार बनते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, किस भाषा से हुआ। तो ये सभी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, ठीक है। अपभ्रंश में भी सौरसेनी अपभ्रंश से। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई? सौरसेनी से। सौरसेनी अपभ्रंश का ही एक रूप है, ठीक है। ये सौरसेनी काय का रूप है? अपभ्रंश का। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश से। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 4 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को, ठीक है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये प्रश्न काफी आईएमपी है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कह देते हैं, ठीक है। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर नामक एक पुस्तक है, इसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। जैसे आपकी बर्बादी का प्रयोग सबसे पहले किस समय पे हुआ? जब आपकी शादी हो गई, समझ रहे हो। जहाँ से होगी आपकी शादी वहीं पे हो जाएगी आपकी बर्बादी, समझ रहे हो। तो ये जो है मतलब फैक्ट वाली बात है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर। गियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 6 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 6। गढ़वाली बोली आती है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊं, गढ़वाली, ये सभी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। छत्तीसगढ़ बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वह किस वर्ष हुआ था? तो 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र है। तो ये प्रश्न तुमसे पूछेंगे नहीं है, तुम फालतू की रील्स में दिमाग लगाते हो। भोजपुरी बोली आती है काय में? बिहारी हिंदी में। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वो है नेपाली। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है मालवी। मलिक मोहम्मद जायसी के रतलाम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रतलाम अंगूर के लिए विख्यात है। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्यावत की जो रचना है वो भाषा है वो है अवधी। तो पद्यावत की भाषा कौन सी है? अवधी। अब तुमने पद्यावत पढ़ा होगा तुम्हारे फर्स्ट सेम में। सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली। तुलसी कृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। पृथ्वीराज रासो है, उसके रचनाकार कौन थे? चंदबरदाई। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। इसके बाद है बुंदेली बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली और कौरवी बोली, खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहते हैं, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखो कुछ और प्रश्न है नीचे, यहाँ पे देखना। पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं? कन्नौजी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। मेवाती बोली जाती है, ये राजस्थान, या आप ये मान लो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती बोली जाती है। मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, ये सभी राजस्थान में बोली जाती हैं। बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अभी रुकना भाई मेरे, अभी जाना नहीं, क्योंकि अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, वरना तुम लोग भाग जाओ। कोरकू बोली जाती है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की एक मतलब बोली है कोरकू। कन्नौजी बोली काय के अंतर्गत आती है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी। हरियाणवी बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जयपुरी आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। जयपुरी ये राजस्थानी है। तो जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। मगही बोली आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? देवनागरी लिपि का।
तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी है कि देवनागरी लिपि लिपि तो है, लेकिन इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये तो भाई सभी को पता होगा। किस भाषा को हिंदी की जननी कहते हैं, तो हिंदी की जो जननी है वो है संस्कृत। और हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो वो है फारसी भाषा का। मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की मानक भाषा क्या है, खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है। हिंदी के पहले कवि, ये बहुत ज़्यादा बार मैंने मतलब देखा है कि ये पूछा जाता है। जिस प्रकार से तुम्हें तुम्हारे मतलब जीएफ बीएफ का नाम याद हो, उसी प्रकार से तुम्हें इस कवि का नाम याद होना चाहिए। हिंदी के पहले कवि हैं सरहप्पा, यहाँ पे दा लिख गया है, ठीक है, सरहप्पा हिंदी के पहले कवि हैं, सरहप्पा 9वीं शताब्दी के, ठीक है। तो याद रख लेना, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की, यानी कि उनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया, प्रेम सागर में। प्रेम सागर में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया गया। सूरदास के किस काव्य किस भाषा में रहते हैं, तो सूरदास के जो काव्य हैं वो ब्रज भाषा में रहते हैं। रहीम कवि जो हैं वह किस बादशाह के दरबारी कवि थे, तो रहीम जो थे वो थे अकबर के दरबारी कवि। अब ये तो तुम्हारे पता है, जो तुम्हारे मतलब प्रोफेसर लोग होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैं बकवास कर देता हूँ। तो प्रोफेसर लोग रहते हैं, जैसे तुम्हारे टीचर में मतलब 4 प्रोफेसर होंगे, तो वो तो तुम्हें कभी जीवन में पढ़ाएंगे भी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। और एक आध हो सकता है कि एक आध पढ़ा दे, वो तो तनख्वाह खा के मोटे हो रहे हैं, उनके पेट, समझ रहे हो। ये प्रोफेसरों का अपमान नहीं है, जो नहीं पढ़ाते उनका अपमान है, ठीक है। और मुंह पे कहता हूँ मैं, सीधी बात है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। और किसे लिखा, मतलब किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई ने। अपभ्रंश जो भाषा है वह है, उसके मतलब प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, तो ये थे हेमचंद्र। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्यावत की भाषा कौन सी है, अवधी। महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले हिंदी के कवि कौन थे, भूषण। मतलब भूषण जो कवि थे, ये इन्होंने महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति को गाया था। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावणाकार। श्रावणा मतलब श्राप का चार, ठीक है, श्रावणाकार। मतलब हमारी भी जबान है थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही है, समझ रहे हो, लड़खड़ा रही है, गई भैंस पानी में। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावणाचार। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये आपके 3rd सेम में जरूर आएगा, देख लेना। और इसका 9वां सर्ग बहुत मोस्ट IMP है, और मैंने ये यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो जाके देखो। हैं तुम लोगों को बस में नज़ारे देखने में बड़ा मजा आता है, और हम कहें कि ये वीडियो देख लो तो वो नहीं देखोगे। अबे बस के नज़ारे से तुम्हारा पेट नहीं चलने वाला, समझ रहे हो। काहे को ब्याहे विदेश की रचना, ये किसकी रचना है, काहे को ब्याहे विदेश, ये है अमीर खुसरो की रचना। सूरदास निम्न में से किस बोली के श्रेष्ठ कवि हैं, ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राजा भोज का सपना है, ये किसकी कहानी है, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने मतलब इनकी कहानी है राजा भोज का सपना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन से हैं, माधवराव सप्रे। अब पता है इस क्लास में से एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, नेट में 2 क्वेश्चन भी देंगे। कितने, 2 लिख के ले लेना, 2 क्वेश्चन इस क्लास से भी देंगे। अब लोग हल्के में ले लेते हैं मेरी क्लास को कि भाई ये तो मजाक में पढ़ाता है। अरे मजाक में पढ़ाता हूँ, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी रहती है भाई मेरे। अरे यार यहाँ पे क्या करना। सुदामा पांडे धूमिल की कृति, इनकी कृति है सड़क से संसद से सड़क तक। बाकी उल्टा होना चाहिए, संसद से सड़क तक नहीं, सड़क से संसद तक होना चाहिए। बाकी यही इनकी कृति है। तो आजकल के नेता है बिकाऊ हो गए हैं, नेता बिकाऊ नहीं हो गए, आजकल की जो मीडिया है वो बिकाऊ हो गई है। मतलब ऐसी रद्दी मीडिया हो गई है यार देश की कि क्या ही बताएं। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं कौन है, द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है, लोकायतन। कथाकार सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, हार की जीत। मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी है वो क्या है, खंड काव्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति क्या है, कृष्ण गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति का नाम है कृष्ण गीतावली। अब देखो भाई अगला गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है चांद का मोह तेड़ा। और ये बहुत बार आता है, चांद का मोह तेड़ा किसकी कृति है, गजानन माधव मुक्तिबोध। पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है, चंद बरदाई द्वारा रचित है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
ये किसकी लिखी है, ठीक है, तो ये है गीतांजलि में लिखी हुई है। अरे यार ये थोड़ा सा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से। बाकी ये किसकी लिखी लिपि, भाई प्रश्न ही ये गलत है मेरे हिसाब से। इस प्रश्न पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ पे गीतांजलि को छोड़ दो अभी, इसको मैं कमेंट में आपको इसको सुधार करूँगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कृति का नाम है कामायनी, ये तो भाई तुम्हें पता ही होगा। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुर रहीम खान ए खाना। आनंद मठ किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की। रामचंद्रिका नामक जो काव्य ग्रंथ है उसके रचनाकार केशव दास जी हैं। रंग में भंग जो आख्यानक गीत है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। बिखरे मोती को किन्होंने लिखा? बिखरे मोती को लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और भी जैसे कि मधुशाला, मधुबाला, ये जो रचनाएं हैं ये किस कवि की हैं? हरिवंश राय बच्चन की। प्रभात फेरी रचना की रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। मानस हंस की लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। भक्ति रसामृत, ठीक है, रसामृत सिंधु ये किसकी रचना है? ये रूप गोस्वामी की रचना है। बादल की मृत्यु ये एकांकी रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, दीपदान भी रामकुमार वर्मा ने ही लिखी है। रहीम कवि किस बादशाह के कवि थे? ये अकबर की, ये दूसरी बार आ गया है। कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। आधे अधूरे रचना के जो रचनाकार हैं वो है मोहन राकेश। आधे अधूरे को किन्होंने लिखा है? मोहन राकेश। और ये आपके शायद सिलेबस में भी है, मतलब शायद नहीं, शायद के काका। फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो किसके लेखक हैं? मेला आंचल के, ये भी आपके सिलेबस में है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? प्रेम सागर में। करुण कादम्बिनी रचना की रचनाकार कौन है? तो ये है गया प्रसाद शुक्ल। मिट्टी की बारात, अब भाई मिट्टी की बारात है, इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन। मूक माटी के रचनाकार हैं आचार्य विद्यासागर। और ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मूक माटी, और हमारे जैन मुनि हैं आचार्य विद्यासागर जी, इनके रचनाकार हैं। प्रीति प्रवास की रचना, मतलब इस रचना के रचनाकार हैं घनानंद। और घनानंद के पद तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। मृत्युंजय रचना के रचनाकार हैं राय देवी। और भी मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचना। अंधायुग एक काव्य नाटक है, किन्होंने लिखा? धर्मवीर भारती ने। और साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ये सेकेंड बार रिपीट हो गया है। बुद्धू का कांटा ये कहानी लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी का प्रथम, अब ये प्रश्न बिल्कुल बनते हैं और ये बिल्कुल यहाँ पे तुम लोग दिमाग में बैठा लो। देखो प्रश्न कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सा तुम लोग ध्यान में दे लेना। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, ये लिखा है नहुस गोपाल चंद्र ने। किन्होंने? नहुस गोपाल चंद्र ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास जैन ने लिखी। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लिखा लंदन यात्रा महादेवी वर्मा ने। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किन्होंने लिखी? इंदुमती ने। हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ लिखा हो तो बता दो यार तुम लोग कमेंट बॉक्स में, तुम्हारी कोई मतलब ऐसी कोई रचना हो जो तुमने लिखी हो तो भाई कर दिया करो कमेंट वगैरह। तो या फिर तुम मतलब कुछ ऐसा करो कि मेरे मतलब व्हाट्सएप रहने दो, अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं भेजना, तुम लोग कॉल वॉल कर दे लगोगे तो भाई बलाय बन जाएगी, मारेगी वो मेरे को, समझ रहे हो कौन। तो हिंदी का प्रथम जो मौलिक कहानी है वो इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है इंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिंह ने। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। हिंदी की प्रथम अतुकांत जो रचना है वो है प्रेम पथिक, जो कि लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। और यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाएगा समाप्त, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन और बचे हैं। और मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूरे के पूरे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मतलब ये मान लो कि क्लास में मीठा मीठा तुम्हारे लिए क्या दे दिया है मैंने, स्वाद दे दिया है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक थे राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम जो गद्य खंड मतलब गद्य ग्रंथ था वो था भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली की जो गद्य है उसकी प्रथम रचना कौन सी है?
चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि ने लिखा है। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। दक्षिण भारत की में जो हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? मुल्ला बजही। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सरहप्पा। हिंदी रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिम तरंगड़ी, ठीक है, हित तरंगड़ी नहीं, हित तरंगड़ी, ठीक है, हिम तरंगड़ी नहीं, हित तरंगड़ी। और थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा प्यार किया है, थोड़ा है बाकी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया कुसुम लता की भूमिका में लोचन प्रसाद के द्वारा। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद के द्वारा मतलब लिखी गई। हिंदी काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक है साहित्य लहरी, सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। हिंदी में छंद शास्त्र की जो प्रथम रचना है वो छंदमाला है। और हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता ये आचार्य केशवदास जी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो है वह पसंद आया होगा। नहीं आया है तो ब्याह करवा लो अपने आप, जब मतलब सामने मतलब जो भी है डांट फटकार पलेगी सभी पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, बाकी कोई ऐसे अलग से तो मैं तुमने बता नहीं सकता। भाई यही बताऊंगा कि यदि आपकी हो गई है शादी तो समझो कि आपकी हो गई है बर्बादी, ठीक है, पर्सनली नहीं लेना।